महादेव और देवी पार्वती को वह कठोर निर्णय लेना पड़ता है जो कि जगत कल्याण के लिए उज्जवल है। महादेव और देवी पार्वती त्रिशूल को उठा के सीधे धरती की ओर फेंक देते हैं, जिससे कि धरती स्वर्ग लोक और कैलाश से दूर जाने लगती, इतना दूर कि धरती में से कोई भी लौटकर कभी भी कैलाश और स्वर्ग लोक नहीं आ सकता बिना महादेव की इच्छा के। लेकिन त्रिशूल फेंकने के ठीक बाद महादेव वासुकी को आखिरी बार पुकारते हैं कि वासुकी, अगर तुम्हारे अंदर शिव को लेकर जरा भी प्रेम है तो लौट आओ वासुकी। और हम देखते हैं कि वासुकी के अंदर से स्वार्थ मिटने लगता है और वासुकी महादेव का नाम सुनते ही पृथ्वी दूर जाए उससे पहले ही महादेव के पास में आ जाता है। कैलाश में सभी लोग खुश भी होते हैं और उदास भी। नारायण उस वक्त कहते हैं कि यह घटना, यह पूरा ही संसार सदैव सदैव के लिए याद रखेगा, क्योंकि इस घटना के बाद इस संसार एक नई पहिए पे घूमेगा, यानी युगों के पहिए पे। सतयुग का अंत हो चुका है और त्रेता युग का आरंभ हो चुका है। महादेव ने जैसे ही पृथ्वी को अपने आप से वितक किया, उसी के बाद से त्रेता युग का आरंभ हो गया है। सतयुग में कोई भी स्वार्थी नहीं था, किसी के अंदर भी स्वार्थ नहीं था, लेकिन त्रेता युग में सभी लोग स्वार्थी हो गए। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि स्वार्थ पे विजय पा लिया हो। और समय समय पर ऐसे ही युगों का खेल चलता रहेगा। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आएगा, द्वापर युग के बाद कलयुग। साथ ही समस्त संसार सदैव सदैव के लिए यह बात याद रखे कि शिव सबके हैं, चाहे युग कोई सा भी हो। शिव कण कण में है और शिव ही सत्य है। महादेव कहते हैं कि पृथ्वी सदा सदा के लिए मृतक हो गई। देवी पार्वती महादेव को संभलने को कहती है, क्योंकि महादेव बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं। जिस पृथ्वी को महादेव और देवी पार्वती ने मिलकर बनाया था, वही पृथ्वी हमेशा हमेशा के लिए महादेव और देवी पार्वती से मृतक हो गई। देवी पार्वती कहती है कि महादेव, इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं था। अगर हम यह निर्णय नहीं लेते तो स्वार्थ धीरे धीरे करके स्वर्ग लोक और कैलाश में भी आ जाता और सभी लोगों को स्वार्थी बना देता। हमने जगत कल्याण की ओर कदम बढ़ाया है। पीड़ा तो मुझे भी इतनी ही है, लेकिन शायद यही नियति का खेल था। असुर माता दिति कहती है कि ये क्या असुर गुरु, जिस स्वार्थ का प्रभाव इस पूरे ही संसार में होने वाला था, वो सिर्फ पृथ्वी तक समेट के रह गया है। आखिर ऐसा क्यों असुर गुरु? महादेव हमेशा कोई ना कोई विकल्प आखिर कैसे निकाल लेते हैं। असुर गुरु कहते हैं कि असुर माता, यह भी हमारी विजय ही है। हालांकि यह संपूर्ण विजय नहीं है, लेकिन यह संपूर्ण विजय का शंखनाद है। हमने शिव को पृथ्वी से अलग कर दिया है, इस पूरी पृथ्वी को स्वार्थ से भर दिया है और अभी भी कार्य शेष है। स्वार्थ का प्रभाव अभी भी शेष है। कैलाश में हम देखते हैं कि नंदी और सारे शिवगण महादेव को देख के बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं और महादेव को इस अवस्था में नहीं देख पाते हैं। उसी वक्त नारायण कहते हैं कि शिव को शव बनते देखना बहुत ज्यादा कष्टदायी है, लेकिन यह बात हमें बताती है कि शिव सभी लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हैं, चाहे वो पृथ्वीवासी ही क्यों ना हो। नारद जी कहते हैं कि नंदी, जब तक पृथ्वी वापस से स्थिर नहीं हो जाती तब तक महादेव इसी अवस्था में रहेंगे, लेकिन फिर भी महादेव पृथ्वीवासियों को बचाएंगे, क्योंकि यह संपूर्ण संसार की आस सिर्फ और सिर्फ महादेव पे टिकी हुई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस ओर हम देखते हैं कि शिव शक्ति का त्रिशूल धरती को दूर पे दूर ले जाया जा रहा था, इतना दूर कि वहां से वापस कैलाश लौटना लगभग असंभव है। इस ओर हम शुक्राचार्य, असुर माता दिति, राहु, केतु और स्वार्थ को देखते हैं, जहाँ पे स्वार्थ असुर गुरु से पूछ रहा होता है कि असुर गुरु, आखिर पृथ्वी कहाँ पर जा रही है और कब तक ऐसे ही जाती रहेगी, कब ये रुकने वाली है? असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि महादेव इस पृथ्वी को इतना दूर भेजना चाहते हैं कि वहां से कोई भी इंसान या कोई भी स्वार्थी अपनी स्वार्थ की प्रवृत्ति लेके दूसरे लोक में ना आ सके, और अगर वो आए भी तो अपने पापों का अंत करके आए। अगले ही पल हम देखते हैं कि शिव शक्ति यह निर्णय ले लेते कि अब यह पृथ्वी को रोक देंगे, क्योंकि पृथ्वी बहुत ज्यादा दूर जा चुकी है। जिसके बाद शिव शक्ति अपने हाथों से पृथ्वी के आगे अलग से शक्ति उत्पन्न करते हैं, जिससे कि पृथ्वी धीरे धीरे करके स्थिर हो जाती है। ये चीजें देख के कैलाश में सभी लोग कहते हैं कि धन्य है शिव शक्ति, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर जगह हर हर महादेव के नारे लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि महादेव और देवी पार्वती ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को वापस से स्थिर कर दिया है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब शिव शक्ति अपनी शक्तियों को हटाएंगे, जब पृथ्वी वापस से उसी गति से दौड़ना शुरू कर देगी, क्योंकि त्रिशूल का प्रभाव ही इतना घातक था। असुर गुरु शुक्राचार्य बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। वह असुर माता को कहते हैं कि असुर माता, इससे हमारी एक और विजय हुई है। शिव शक्ति जब अपनी पूरी ऊर्जा से पृथ्वी को रोकने की कोशिश करेंगे तो उनके पास वक्त और ऊर्जा दोनों ही नहीं बचेगी किसी और कार्य में डालने की, और यहीं पर ही हम शिवत्व का अंत कर सकते हैं। असुर माता दिति भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। वह कहती है कि अब हमें नई रणनीति बनानी होगी कि हम किस तरीके से शिवत्व का अंत करें। लेकिन ये जो मंशा आती है, मंशा यहीं के यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि महादेव कहते हैं कि हम ऐसे ही हमारी ऊर्जा लगा के पृथ्वी को एक जगह स्थिर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हम बाकी जगह हमारी ऊर्जा नहीं लगा पाएंगे। इसलिए देवी, हमें यहाँ पर एक और निर्णय लेना होगा। वह निर्णय कुछ यूं था कि महादेव ने 8 ग्रह को, जिसमें शुक्र ग्रह भी शामिल है, पृथ्वी के साथ सूर्य के चक्कर लगाने के लिए कह दिया, और इन 8 ही ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण के चलते पृथ्वी स्थिर रहेगी और ये 8 ही ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते रहेंगे। और अगर किसी भी ग्रह ने ऐसा करने से मना कर दिया तो महादेव उसका अस्तित्व ही खत्म कर देंगे। और यह बात शुक्राचार्य, राहु और केतु इन तीनों पर भी लागू होती है। यानी ना चाहते हुए भी शुक्राचार्य
शुक्राचार्य को महादेव की बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो महादेव शुक्र ग्रह को या शुक्राचार्य को अस्तित्वहीन कर देंगे, यानी उनका पूरी तरीके से अस्तित्व ही मिटा देंगे। यह बात सुनकर शुक्राचार्य और राहु केतु ये तीनों ही भयभीत हो जाते हैं और असुर माता अदिति से कहते हैं कि असुर माता, हमें बुलावा आ गया है, महादेव हमें बुला रहे हैं और अगर हम महादेव के पास नहीं गए, अगर हमने महादेव की बातें नहीं मानी तो वो हमें अस्तित्वहीन कर देंगे, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। वहीं पे राहु केतु भी कहते हैं कि हाँ, हमें यहाँ से जाना होगा। उसी वक्त असुर माता कहती है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, वो भी तो हमें पुकार रहा है। उसी वक्त असुर गुरु कहते हैं कि असुर माता, अभी तो हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द लौट कर आऊंगा और उसके बाद इस उद्देश्य में हम तीनों भी मिल जाएंगे, जब तक आप इस कार्य को संपूर्ण कीजिए। फिर हम देखते हैं कि असुर माता अदिति मान जाती है। शुक्राचार्य राहु और केतु के साथ ग्रह में परिवर्तन लेकर चले जाते हैं पृथ्वी के बाहर, ताकि वह पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण की वजह से स्थिरता प्रदान करें। अब क्योंकि 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगा रहे थे, यानी चक्कर लगा रहे थे और त्रेता युग की भी शुरुआत हो गई थी, इसलिए महादेव और देवी पार्वती वापस से कैलाश लौट आते हैं। महादेव वो सारे ही कार्य कर रहे हैं जिससे कि धरती बच सके, धरतीवासी बच सके, चाहे उसके लिए उन्हें अपने आप से धरती को दूर ही क्यों ना करना पड़ा। उन्होंने वह कठोर निर्णय भी समय पे लिया। हालांकि शुक्राचार्य, असुर माता अदिति और स्वार्थ के कारण ये पूरी ही सृष्टि या फिर हम कहें कि पूरी ही पृथ्वी स्वार्थी हो गई है और अब इस युग से सभी लोग अपने अंदर स्वार्थ को महसूस कर पाएंगे, इसलिए शायद हम लोग भी अपने अंदर स्वार्थ को महसूस कर पाते हैं। शायद इसकी वजह शुक्राचार्य ही है। खैर, आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। साथ ही महादेव वासुकी से कहते हैं कि वासुकी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लौट कर आ गए, लेकिन वासुकी यहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। वो महादेव से माफी मांगते और कहते हैं कि मुझे माफ करना महादेव, मैं स्वार्थी हो गया था। उस स्वार्थ की प्रवृत्ति इतनी बलवान है कि उसने मुझे भी नहीं छोड़ा। उस स्वार्थ में आके मैं उसके जैसा कार्य करने लगा था। मैं आपसे वृतक हो गया, मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए महादेव। महादेव कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है वासुकी, ये सारी गलती स्वार्थ की है। जिस भी इंसान और जिस भी प्राणी के अंदर स्वार्थ आ जाएगा वो अपने आप को शिवत्व से दूर पाएगा। और शुक्राचार्य और असुर माता अदिति, राहु और केतु, सभी लोग सुन लो कि स्वार्थ का काट मुझे मिल गया है। स्वार्थ की काट है शिवत्व, शिवत्व ही स्वार्थ की काट है। जिसके अंदर भी शिवत्व होगा उसके अंदर स्वार्थ नहीं होगा, और जिसके अंदर स्वार्थ होगा उसके अंदर शिवत्व नहीं होगा। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होने वाला है, आगे शुक्राचार्य आगे क्या करेंगे, किस तरीके से स्वार्थ का प्रभाव पृथ्वी लोक से बाकी लोगों की तरफ प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके बिना वह शिवत्व का पूरी तरीके से अंत नहीं कर सकते और उनका उद्देश्य एक उद्देश्य ही बन के रह जाएगा, वो कभी भी पूर्ण नहीं होगा। तो शुक्राचार्य यहाँ पे क्या नई रणनीति बनाते हैं, साथ ही त्रेता युग में महादेव किस तरीके से पृथ्वीवासियों को बचाते हैं स्वार्थ से, ये सारी चीजें हमें शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। ऐसे ही शिव शक्ति के रेगुलर रिकैप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।